हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स डोज। आज हम AWS की सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड यानी EC2। EC2 क्या है, एक EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए AMI, इंस्टेंस टाइप, की पेयर एंड सिक्योरिटी ग्रुप का क्या रोल होता है, रियल डेवऑप्स प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। मैं हूं बने सिंह पछलानिया। मैं लास्ट 10 ईयर से IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं यहाँ अपना टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। EC2 क्या है? EC2 एक AWS की क्लाउड बेस्ड सर्विस है जहां आप वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, जिसे इंस्टेंस कहते हैं, वह भी ऑन डिमांड। यानी एक फिजिकल सर्वर को परचेस करने से बेटर है कि आप रेंट पर कंप्यूट कैपेसिटी को यूज करके पे ओनली व्हाट यू यूज, यानी जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना होगा। सपोज करो आपको एक सर्वर की नीड है 4 डेज के लिए, तो आप 4 डेज के लिए वो सर्वर कॉन्फ़िगर करें, यूज करें एंड देन क्लोज कर दें, यानी 4 डे का ही आपको पेमेंट करना होगा। एक EC2 इंस्टेंस में कंप्यूट जिसमें CPU, मेमोरी, स्टोरेज जिसमें SSD, हार्ड ड्राइव एंड नेटवर्किंग में VPC एंड सबनेट का यूज करके आप EC2 की वर्चुअल सर्वर या वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। EC2 एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट किया है। आप आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं। AWS पर कंप्यूट जिसमें आप रेंट पर वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, जिसे EC2 इंस्टेंस कहते हैं। स्टोरेज में आप EBS वॉल्यूम यानी इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का यूज करते हैं, जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में आप हार्ड ड्राइव या SSD यूज करते हैं, वैसे ही आप EBS वॉल्यूम EC2 इंस्टेंस में यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग ट्रैफिक को अक्रॉस मल्टीपल इलास्टिक इंस्टेंस पर। आप इलास्टिक लोड बैलेंसर यानी ELB का यूज करके लोड एंड ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली एड और रिमूव इंस्टेंस यूजिंग ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यानी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर करके आप इंस्टेंस को बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि AWS पर इलास्टिक क्यों यूज होता है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक का मीन्स यह है कि आप अपनी नीड के अनुसार कम या बढ़ा सकते हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस का टाइप चेंज कर सकते हैं। स्टोरेज में आप EBS वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से इलास्टिक लोड बैलेंसर इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लोड के अकॉर्डिंग। EC2 इंस्टेंस के कोर कंपोनेंट सबसे पहले है इंस्टेंस, यानी एक वर्चुअल मशीन जो कि लिनक्स, विंडोज, मैक या जो भी सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। आप एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे AWS में, उसे हम इंस्टेंस कहते हैं। AMI अमेजन मशीन इमेज एक टेम्पलेट है जो कि EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इंस्टेंस टाइप डिफाइन करता है CPU, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्स, यानी T3 माइक्रो, M7i, C8G, यानी इसमें आप स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड CPU प्री डिफाइंड रहता है। EBS परसिस्टेंट ब्लॉक स्टोरेज अटैच टू EC2 इंस्टेंस, यानी EBS वॉल्यूम आप हार्ड ड्राइव की तरह अपने EC2 इंस्टेंस से अटैच कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स एक वर्चुअल फायरवॉल की तरह एक्ट करता है, जो कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अवेलेबिलिटी जोन्स सेपरेट डेटा सेंटर लोकेशन है जहां आप AWS रीजन में हाई अवेलेबिलिटी पर अपनी EC2 इंस्टेंस या वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। AMI एक टेम्पलेट है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर रहते हैं, जिसमें आप अमेजन लिनक्स, उबंटू, रेड हैट एंड विंडोज सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप में आप T3 माइक्रो, T3 स्मॉल, M5 लार्ज, यानी इंस्टेंस की टाइप या क्लास आप डिफाइन करते हैं। की पेयर पब्लिक एंड प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पब्लिक की AWS पर स्टोर होती है, जबकि प्राइवेट की आप डाउनलोड करते हैं EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से। सिक्योरिटी ग्रुप्स एक फायरवॉल है जो कि पोर्ट को अलाउ या डिनाई करता है।
इसकी हेल्प से आप अपने EC2 इंस्टेंस को सिक्योर कर सकते हैं। आगे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में डिटेल में समझेंगे। बेनिफिट क्या है एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए? आप लॉन्च सर्वर विद इन मिनट्स, यानी कुछ मिनट्स में आप सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। स्केल रिसोर्स अप और डाउन एज नीड, यानी आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप रिसोर्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड पे ओनली फॉर द रिसोर्स यू यूज, यानी जितना रिसोर्स आप यूज करेंगे उतना ही आपको बिल पे करना होगा। इम्प्रूव एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, डिप्लॉय एप्लीकेशन ग्लोबली अक्रॉस AWS रीजन, यानी आपको एक सर्वर की नीड है यूएस या जर्मनी में, तो आप यूएस में सर्वर क्रिएट करें या जर्मनी रीजन में आप सर्वर क्रिएट करके इंडिया से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप क्या है? AWS ऑफर करता है डिफरेंट इंस्टेंस टाइप, यानी आप अपने वर्कलोड के अकॉर्डिंग इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंस टाइप में CPU, RAM, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग परफॉर्मेंस डिफरेंट होती है। यहाँ हम M5.2x लार्ज इंस्टेंस टाइप को समझते हैं, जिसमें M इंस्टेंस फैमिली या क्लास है, 5 जनरेशन नंबर है एंड 2x लार्ज या इंस्टेंस की साइज है, जिसमें CPU, RAM एंड नेटवर्क कैपेसिटी यानी ये प्री डिफाइंड रहती है। सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या है? सिक्योरिटी ग्रुप्स एक वर्चुअल फायरवॉल की तरह एक्ट करता है एक EC2 इंस्टेंस पर, यानी EC2 इंस्टेंस के अंदर या EC2 इंस्टेंस के बाहर ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप ही कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पर अप्लाई होते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स मैनेज करता है एक्सेस टू स्पेसिफिक पोर्ट, यानी SSH, HTTP, HTTPS या और भी जो पोर्ट आपको अलाउ करना है आप सिक्योरिटी ग्रुप में ही डिफाइन करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप ऑथराइज करता है IPv एंड IPv6 IP एड्रेस को। इनबाउंड ट्रैफिक एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को सिक्योरिटी ग्रुप मैनेज करता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स ओनली अलाउ रूल को सपोर्ट करता है, डिनाई को नहीं। एंड रूल कैन बी कॉन्फ़िगर यूजिंग IP एड्रेस और CIDR। की फीचर्स: सिक्योरिटी ग्रुप्स इंस्टेंस लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्टेटफुल फायरवॉल की तरह एक्ट करता है, सपोर्ट करता है बोथ IPv4 एंड IPv6 ट्रैफिक को, एंड मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी अटैच्ड टू अ सिंगल EC2 इंस्टेंस, यानी एक EC2 इंस्टेंस में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। रूल कैन बी मॉडिफाई एट एनी टाइम एंड चेंज इफेक्ट इमीडिएटली, यानी जब भी आप रूल चेंज करेंगे उसका इफेक्ट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होगा। एक EC2 इंस्टेंस में रिक्वायर्ड बैंडविड्थ एंड नेटवर्क थ्रूपुट के लिए आपको करेक्ट EC2 इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना होगा। पब्लिक IP एड्रेस जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, प्राइवेट IP एड्रेस जो विद इन अ VPC नेटवर्क के लिए यूज होता है। इलास्टिक IP एक स्टैटिक IPv एड्रेस होता है जो कि EC2 इंस्टेंस से एसोसिएट होता है। जब आपका EC2 इंस्टेंस रिस्टार्ट होगा तो इलास्टिक IP चेंज हो जाएगा। कॉमन पोर्ट्स फॉर सिक्योरिटी ग्रुप्स: SSH22 कॉमनली EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। SFTP22 यानी यह SSH एंड फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। FTP यह इनक्रिप्टेड नहीं होता है, जनरली यह सेंसिटिव डाटा के लिए यूज नहीं करते हैं। HTTP 80 यह प्लेन टेक्स्ट को सेंड करता है, एंड HTTPS 443 यह इनक्रिप्टेड डेटा यूजिंग SSL एंड TLS फॉर सिक्योर कनेक्शन के लिए यूज होता है। एंड RDP 3389 यह रिमोट डेस्कटॉप यानी विंडोज आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसको एक्सेस करने के लिए RDP 3389 यूज करते हैं। हम जब एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं देन उसे लॉगिन करके मैनुअली उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि डॉकर, nginx। लेकिन EC2 यूजर डेटा की हेल्प से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली रन होगी जब आपका EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा। बूटस्ट्रैपिंग क्या है? बूटस्ट्रैपिंग एक कमांड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है आपके EC2 इंस्टेंस के लॉन्च के टाइम, यानी जब आपका EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा, कॉन्फ़िगर होगा, उस टाइम पे आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर भी उसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। EC2 यूजर डेटा के की पॉइंट है रन ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉन्च, यानी बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूट विथ रूट लिनक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर विंडो प्रिविलेज एंड सपोर्ट बैश स्क्रिप्टिंग एंड क्लाउड इनिट कॉन्फ़िगरेशन एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन एरर फ्री, यानी आप अगर कोई सॉफ्टवेयर मैनुअली इंस्टॉल करेंगे हो सकता है आपसे कोई कमांड मिस हो जाए, लेकिन आप जब बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू कमांड को राइट करके रन करेंगे तो
मल्टीपल सर्वर में सेम कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड सेम आउटपुट आएगा। अब हम एक लिनक्स EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा एक EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम कंसोल में जाके यहां सर्च करते हैं EC2। ये EC2 को सिलेक्ट करते हैं वर्चुअल सर्वर के लिए। यहां से आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको आपका वर्चुअल सर्वर कहां क्रिएट करना है। यानी अभी हम यूनाइटेड स्टेट में हैं, आप एशिया पैसिफिक में मुंबई रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम मुंबई रीजन में EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देखेंगे। यहाँ से आप EC2 इंस्टेंस का डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रनिंग इंस्टेंस अभी 0 है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप 0 है, कैपेसिटी रिजर्व, इलास्टिक आईपी, की पेयर, इंस्टेंस, लोड बैलेंसर, सिक्योरिटी ग्रुप्स, वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट, यानी इनकी सारी डिटेल आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। अभी हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए हमको लॉन्च पे क्लिक करना होगा। अभी हम मुंबई रीजन में एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, जो सर्वर बना रहे हैं हम, उसका नाम दे देते हैं वेब सर्वर। देन OS इमेज यानी अमेजन मशीन इमेज, यानी AMI हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अमेजन लिनक्स, मैक OS, उबंटू, विंडोज, रेड हैट एंड सूस लिनक्स, यानी जो भी आपके प्रोजेक्ट की नीड के अनुसार आप लिनक्स इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप आर्किटेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 64 बिट x86 एंड 64 बिट ARM, यानी अभी हम डिफॉल्ट आर्किटेक्चर के साथ जाते हैं। यहाँ से हम इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी T3 माइक्रो, यानी यह फ्री टियर एलिजिबल है, जिसमें 2V CPU एंड 1GB रैम है। यहाँ से हम की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू की पेयर, यहाँ की पेयर का नाम दे देते हैं वेब सर्वर। देन PPK, यानी हम पुट्टी के थ्रू यूज करेंगे तो PPK पेम, यानी आप SSH यानी उबंटू या लिनक्स के लिए SSH के लिए आप पेम यूज कर सकते हैं। अभी हम PPK यूज करेंगे। इसके लिए हम पुट्टी से विंडोज लैपटॉप से इसको एक्सेस करेंगे। देन क्रिएट अ की। जब ये की क्रिएट करेंगे तो ये जैसे वेब सर्वर PPK डाउनलोड हो गई है। इसको सिक्योर प्लेस पे रखें। जब हम पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी। यह हमने वेब सर्वर नाम से इसका की पेयर क्रिएट कर लिया। की पेयर के बाद अब नेटवर्किंग सिलेक्ट करते हैं। नेटवर्किंग सेटिंग में हम VPC सिलेक्ट करते हैं। अभी डिफॉल्ट VPC लेते हैं क्योंकि हमने कोई VPC क्रिएट नहीं किया है। देन सबनेट, यह अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है। जैसे जोन है AP साउथ 1C, यानी AP साउथ 1C में हम ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऑटो असाइन IP, यानी इसे पब्लिक IP असाइन करना है, यस। देन फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, या तो एग्जिस्टिंग या न्यू, यानी अभी हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है तो हम यहाँ एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, वेब सर्वर SG, यानी वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं। इसको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, यानी यहाँ से हम पोर्ट अलाउ कर सकते हैं। जैसे अभी हम SSH करेंगे, SSH के लिए हम 22 पोर्ट को अलाउ करेंगे। कहाँ से? सोर्स यानी एनीवेयर, यानी कहीं से भी, या फिर कस्टम IP या माई IP, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसे कौन एक्सेस कर सकता है। अभी हम इसको माई IP अलाउ करते हैं, यानी ये मेरे IP से ही एक्सेस होगा। हम Nginx वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिसके लिए हमको पोर्ट HTTP भी अलाउ करना होगा। लेकिन जब सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसके बाद हम HTTP अलाउ करके देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि बिना पोर्ट के हम उसको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं वेब सर्वर। कॉन्फ़िगर स्टोरेज, बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में 8 GB का
स्टोरेज वॉल्यूम अटैच होता है। अभी GP3 हम सिलेक्ट करते हैं, आप एडिशनल न्यू वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। देन एडवांस डिटेल में सबसे लास्ट में यूज़र डेटा, यह ऑप्शनल है, इसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक nginx सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, देन उसमें एक index.html में यह वेलकम टू डेवऑप्स लिख रहे हैं, यानी जब आपका सर्वर लॉन्च होगा तो यह रन करेगा। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। यहाँ हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हम चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। अमेजन लिनक्स इमेज यूज़ कर रहे हैं, T3 माइक्रो इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट किया है, न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया है एंड 1 वॉल्यूम 8 GB का एक स्टोरेज वॉल्यूम हमने अटैच किया है। देन हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। देखिए, ये एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया है, इसको देखते हैं हम। देखिए, ये वेब सर्वर रनिंग कंडीशन में आ गया। हमने T3 माइक्रो एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, यह इनिशियलाइज स्टेज में है। ये कहाँ पर बना है? AP साउथ 1C, यानी मुंबई में बना है ये सर्वर, और ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका पब्लिक आईपी है। EC2 इंस्टेंस के एक बार रनिंग स्टेट में आने पर हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। इसके 2 वे है। एक तो यह तरीका है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा वे है आप पुट्टी के थ्रू अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से इसको कनेक्ट करके देखते हैं। हमने इसके लिए PPK फाइल क्रिएट की है, तो ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए हमको इसको पुट्टी से ही एक्सेस करना होगा। अभी हम ट्राई करके देखते हैं। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, देन यहाँ पब्लिक आईपी, देन इसका यूज़र रहेगा EC2 यूज़र। देन इसको कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट हो रहा है या नहीं। देखिए, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब हम इसको पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करके देखते हैं। पुट्टी, तो यहाँ से इसका पब्लिक आईपी हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आईपी पेस्ट करते हैं, या पोर्ट 22 के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं SSH। यहाँ से कनेक्शन में SSH, ऑथ में क्रेडेंशियल पे क्लिक करके जो हमने PPK फाइल डाउनलोड की थी जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो हम यहाँ वो PPK फाइल सिलेक्ट करेंगे, देन इसको ओपन करते हैं, देन इसको ओपन करते हैं। देखिए, ये कनेक्ट हो रहा है। EC2, क्या नाम था इसका यूज़र का? EC2 हाइपन यूज़र। देखिए, ये EC2 इंस्टेंस हमने पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करके देख लिया। अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमने जो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया था वो चल रहा है कि नहीं। ब्राउज़र पे चेक करते हैं। देखिए, यह नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इसके लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप में HTTP पोर्ट अलाउ नहीं किया है। इसको देखते हैं HTTP पोर्ट अलाउ करके। देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ पोर्ट 22 ही अलाउ किया। अब इसके सिक्योरिटी ग्रुप को हम ओपन करते हैं, देन उसको एडिट करके देखते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल में हमने पोर्ट 22 ही अलाउ किया है। आउटबाउंड रूल में ऑल पोर्ट अलाउ रहते हैं। इसमें इनबाउंड रूल में हम इनबाउंड रूल को एडिट करते हैं। यहाँ से ऐड रूल्स, यहाँ से HTTP, देन 80 पोर्ट को हम एनीवेयर से अलाउ कर रहे हैं, या माई आईपी से भी हम अलाउ कर सकते हैं। अभी हम इसको एनीवेयर से अलाउ कर सकते हैं, यानी पब्लिकली इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। देन इसको सेव कर देते हैं। अभी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
इसमें HTTPS नहीं आएगा, इसलिए वो नहीं चल रहा है। देखिए, Nginx सर्वर रनिंग ऑन AWS EC2, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यानी हमारा Nginx सर्वर रनिंग स्टेट में आ गया है। सिक्योरिटी ग्रुप में जो पोर्ट आप अलाउ करेंगे उसी को एक्सेस होगा। इनबाउंड रूल में आपको वह पोर्ट को अलाउ करना होगा। देन आउटबाउंड रूल में ऑल पोर्ट अलाउ होते हैं, यानी आपके EC2 इंस्टेंस को एक्सेस होता है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस करने का। जब यह EC2 इंस्टेंस आप प्राइवेट सबनेट में क्रिएट करेंगे तो वहाँ उसको ऑल पोर्ट अलाउ नहीं होते। जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद उसे आप डिलीट कर दें। यानी अभी जो हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है इसे हम टर्मिनेट कर देते हैं। इसके लिए हमको यहाँ से EC2 इंस्टेंस सिलेक्ट करना होगा और स्टेंस में जाके हम यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं या टर्मिनेट, यानी ये EC2 इंस्टेंस कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। अभी फ्री टियर में हमको ध्यान रखना है, जब भी आपका EC2 इंस्टेंस से रिलेटेड टास्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको टर्मिनेट कर दें। यहाँ से हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं। देखिए, अभी इसकी स्टेट ये शट डाउन हो रहा है, देन टर्मिनेट हो जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।